साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो? कसा आहे आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक महत्वपूर्ण क्राइम है जिसको हम सामान्यतः क्रिमिनल मिसकंडक्ट और उसका भी एक स्पेसिफिकेशन है डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट के नाम से जानते हैं। इन मामलों में कहना यह होता है कंसर्न जांच एजेंसी का कि जो कंसर्न लोक सेवक है, जब उसके घर पर रेड किया गया तो उसके पोजीशन में जो कुछ भी असेट मिले उसका कोई भी स्पष्टीकरण उसके पास में नहीं था। इसके अलावा कुछ ऐसे कागजात मिले जो कि एग्रीमेंट टू सेल थे, कुछ ऐसे कागजात भी मिले जो कि जुड़े हुए थे ट्रांजेक्शन इन द नेम ऑफ हिज वाइफ और चाइल्ड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। ऐसे सिनेरियो में ना केवल लोक सेवक अभी तो उसका पूरा परिवार कॉन्स्पायर्ड है एंड दैट्स व्हाई दे आर किल्ड। साथियों, जब भी इस तरह का इंस्पेक्शन होता है या सर्वे होता है तो उसका बनता है सर्वे रिपोर्ट। जब आप सर्वे रिपोर्ट का आंसर दे रहे होते हो तो यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स विच अपीयर्स यू एज इंक्रिमिनेटिंग। आप ओवरऑल इफेक्ट को कभी भी चर्चा में नहीं लेते हो, केवल माइन्यूटली आंसर देके ये समझ लेते हो कि हम तो मुक्त हो गए, अब कोई टेंशन की बात नहीं। अल्टीमेटली व्हेन यू गॉट चार्जशीटेड एंड फाइनली गॉट अ बेल फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट और फ्रॉम द हाई कोर्ट, तो आपका ट्रायल भी चलता है और ऐसे सिनेरियो में आपकी पत्नी आपके बच्चे का ट्रायल भी चलता है। इस पर्सपेक्टिव में धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज पीसी एक्ट और धारा 109 आईपीसी के एप्लीकेशन को हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं दो धाराओं में आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है और अल्टीमेटली कार्रवाई की जाती है। जब ट्रायल चल रहा होता है तो आप जिरे किस प्रकार कर रहे होते हैं कि आपको मालूम है? एक बार अपने जिरे पढ़िएगा। आप लोग जिरे करते हैं ऑन पॉइंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड ऑन सर्टेन पॉइंट दैट कम विद द प्रीव्यू ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। साथियों, आपकी ये थ्योरी कारागर है केवल उन मामलों में जो ट्रैप के मामले, पर जो मामले हैं डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट के, ये जुड़े हुए हैं अकाउंट से एंड अकाउंटेबिलिटी से। अगर आपके पास अकाउंट से नहीं है, जो आपके सोर्सेज हैं उसका प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर स्पष्टीकरण नहीं है, तो फिर कैसे बचोगे आप? और आप केस को लड़ते रहते हो, फाइनली यू गॉट कन्विक्टेड अलोंग विद योर वाइफ और चिल्ड्रन। भगवान को सब यही मंजूर था। फिर आशा के साथ में आप जो है अपील दाखिल करते हो ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और आप हाई कोर्ट से भी हार जाते हो, फिर आप पहुंचते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वहां से भी आप जो है हार जाते हो। साथियों, मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट पे जो है जोर दे रहा हूं, वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने वो ध्यान में नहीं रखा इवन प्रायर टू द प्रोसीडिंग्स, तो कोई भी आपको धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट के प्रोसिक्यूशन से नहीं बचा सकता। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और इसके लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स पे जोर देना चाहिए। साथियों, जब भी कोई हवाई जहाज क्रैश करता है तो उसका एक प्रॉपर होता है इन्वेस्टिगेशन, तो मालूम पड़ता है कि कारण क्या रहा क्रैश होने का। साथियों, बेसिकली जो आपकी क्वेरी है उसका एक समुचित स्पष्टीकरण अगर आपको पाना है तो आपको एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका टाइटल है पी शांति बनाम स्टेट, जिसका जजमेंट डेट है 13 मई 2025, उसका अवलोकन करना होगा। उस मामले में क्या हुआ था? एक लोक सेवक था, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया, उससे रिश्वत की बरामदगी हुई। अल्टीमेटली ही वाज चार्जशीटेड एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 7(13)(d) ऑफ पीसी। साथियों, जब भी किसी लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वहां पर इस बात की संभावना है कि उसके पास से ऐसी जानकारियां भी मिल जाए जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि ही इज फर्दर गिल्टी ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट, जिस कारण सीबीआई या विजिलेंस या एसीबी आपका रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस सर्च करती ही करती है। इनका भी जो है सर्च हुआ, पोजीशन में असेट जो मिली वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में थी एज कंपैरिजन टू द इनकम, एंड दैट्स व्हाई ही वाज चार्जशीटेड फर्दर एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ पीसी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट। और इनके साथ साथ
जो इनकी पत्नी थी उनको भी पक्षकार बनाया गया धारा 109 आईपीसी में। कारण क्या था कि अधिकांश ट्रांजेक्शंस, अधिकांश रजिस्ट्रियां इनकी पत्नी के नाम पर थी। साथियों, दोनों ने ही केस को लड़ा। अल्टीमेटली बोथ आर कन्विक्टेड। हाई कोर्ट तक हार गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। एक महत्वपूर्ण तर्क रखा कंसर्न वाइफ ने कि मेरा कंसर्ट को अक्यूज मींस जो मेरे हस्बैंड है उनसे डिवोर्स हो चुका है, मैंने रीमैरिज कर ली है और मेरे खिलाफ केस चलाया इसलिए गया है क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूं इन बेनामी ट्रांजेक्शंस। कहना यह है एजेंसी का कि जो भी इनकम आई गलत रिसोर्सेज से उसको इन्वेस्ट किया गया इन माय नेम एंड फाइनली असेट जो है क्रिएट किया गया। तो अगर मेरे पति ने बेनामी ट्रांजेक्शन किया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? पर सारे ही तर्कों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और फाइनली कन्विक्शन के ऑर्डर को अपॉइंट कर दिया। उनका कहना यह है कि अबेटमेंट के जो 3 रास्ते हैं वो तीनों जो है आपने इख्तियार किए। अबेटमेंट कैन बी डन बाय इंस्टिगेशन, बाय एडिंग, बाय कॉन्स्पिरेसी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 12 ऑफ पीसी एक्ट आल्सो इनकॉर्पोरेट द प्रोटोकॉल ऑफ अबेटमेंट। तो कुल मिला के अगर आपके नाम पे रजिस्ट्रियां हैं, कोई ट्रांजेक्शन है और आप चुप्पी साधे हुए हो, इट मींस यू आर डेलिबरेटली इन्वॉल्व्ड इन द सैड स्नैपिंग। साथियों, जब ये जजमेंट डिस्कस करेंगे अन्य सलाहकार, डेफिनेटली यू माइट बी इन अ फियर और कॉशन कि अब तो बचे नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं। साथियों, कोर्ट ने कतई नहीं कहा कि अगर वाइफ इनोसेंट है तब भी जेल भेज देंगे। कोर्ट ने कहा कि वाइफ के पास ऐसे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिसके आधार पर वो कह सके कि उसके पास एक प्रॉपर इनकम थी, जिसके आधार पर उसने असेट जो है क्रिएट किया। साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट। जजमेंट का टाइटल है कंचन बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इसके अलावा एक रिसेंट जो है फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डेटेड 4 दिसंबर 2024। इसमें यही कहा गया है कि अगर प्रॉपर सोर्स है, प्रॉपर स्पष्टीकरण है, देन यू कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है इस तरह के प्रोसिक्यूशंस में कि हम लोग फाइट कर रहे हैं ऑन प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूजुअली एम्प्लॉयड इन द टैक्स प्रोसीडिंग्स, जबकि आपको काम करना है अकाउंटिंग पे। वो कैसे होगा कि अगर मान लीजिए आपकी वाइफ के नाम पर सर्टेन ट्रांजेक्शंस है या प्रॉपर्टी क्रिएशंस है या कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेकर के रजिस्ट्री है, आपसे क्वेरी होती है कि आपकी पत्नी ये पैसा कहां से ले गई, तो आप क्या बोलोगे कि साहब मेरी पत्नी के जो फादर साहब थे उन्होंने दिया, गिफ्ट में दिया है। डिपार्टमेंट क्या कहेगा आपसे, वेयर इज गिफ्ट? तो बात समझ में क्या आ रही है हमें कि वी नीड द प्रॉपर सोर्स एंड ऑथेंटिकेशन। जब भी आप कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं या तो लोन ले, ये है पॉइंट ऑफ सोर्स। अगर कोई पैसा गिफ्ट में मिल रहा है तो गिफ्ट डेट जरूर लिखाएं और कंसर्न डॉक्यूमेंट को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर शो करें। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, apart from that your wife is having no income but despite of that without having the proper source आप कोई ट्रांजेक्शंस के नाम पे कर रहे हो या करवा रहे हो या उसके नाम पर कोई एसेट क्रिएशन कर रहे हो, it will be deemed that she is part and parcel of the conspiracy that resulted in the offense of disproportionate of asset। साथियों, जो फैसला है 4 दिसंबर 2024 का, उसमें भी पति पत्नी प्रोसिक्यूट हुए, पर निकले कैसे वो? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। उनका पूरा ब्यौरा वहां पर था कि हमने जो प्रॉपर्टियां क्रिएट करी हैं उस पर प्रॉपर लोन है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, उसको हमने शो कर रखा है रिटर्न्स के अंदर। कोर्ट ने जोड़ लिया इनकम को, इसको बोलते हैं क्लम्पिंग करना। तो अल्टीमेटली मालूम पड़ा कि इनकम जो है ज्यादा है एज कंपेरिजन टू असेट, तो डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट का मुकदमा कायम ही नहीं होता। इसलिए आपको शिक्षा लेनी चाहिए फ्रॉम जजमेंट ऑफ पी शांति बनाम स्टेट कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर में शांति बनी रहे, आप पर नजायज प्रोसिक्यूशन ना हो, मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट्स एंड प्रॉपर रिसोर्सेज अलोंग विद सोर्सेज एज फार एज असेट आर कंसर्न। अगर वो नहीं है और आपके असेट जो है ज्यादा निकलते हैं और उसके बावजूद भी इन सर्वे रिपोर्ट यू आर टोटली फेल्ड टू एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर यू हैड रिसीव्ड द सेम, इन दैट सिनेरियो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट कि आप ही गिल्टी हो। साहूकार होते हुए भी आप पर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, अल्टीमेटली आप दोषी साबित किए जाएंगे। आप चाहते हैं इफेक्टिव प्रोटेक्शन, तो आपको आज ही वर्कआउट करना होगा। You have to work out on the proper sources, you have to work out on the proper authentication of sources
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन द प्रॉपर डेट सो दैट जब भी क्वेरी आएगा तो आप एक प्रॉपर स्पष्टीकरण दे सके और गलत कार्रवाई से बच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको टॉपिक के बारे में एनलाइटन करने का प्रयास किया। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही कंटेंट ऑन माय अनदर चैनल जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिफेंस, वहां पर जाकर कंटेंट जो है आप देख सकते हैं इफ यू प्रेफर टू ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े हैं सोनी अरेना से। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।